मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। वह तुमसे अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ है। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, बहुत मान सम्मान है तुम्हारी। उसके दिल में पर कुछ गलतियां की है उसने, जिससे वह बदल नहीं सकता है। और यह बात उसे भी पता है कि वह पूरी तरीके से आज भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जब तुम उसके साथ थे तो उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए उसने, जो वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अलग हो। यह तो वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वह तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह बहुत ज्यादा रो रहा है यह सोचकर कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था। उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था। तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, और यह सारी बातें उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही हैं। अब वह अपने दिल की बातें बताकर, वह सारी अतीत की बातें उखाड़कर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता है। वह रो रहा है तो उसे यह बहुत अच्छा से पता है, वह अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 101 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। वह उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। वह उसके जीवन में एक अंधेरा आ गया है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक सूर्य की किरण का इंतजार कर रहा है। उसके दिल में तो कोई और नहीं है, पर उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, जिनके मन मुताबिक चल रहा है वह। और उसने हमेशा उन लोगों के मन मुताबिक ही निर्णय लिया है, और इसीलिए वो रोया अंत में, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वह तुम्हारे सामने क्या मुंह लेकर आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वह तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वह तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, उसे इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम यह तो नहीं होता है, तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया। तो वह गलती सिर्फ उसी ने क्यों की, और एक बार नहीं, बार बार और बार बार की हुई गलती गलती नहीं होती मेरे बच्चे। यह अपराध होता है, यह निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछताने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। ना तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीजें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आई तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह, वह तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वो आया था? वो तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था मेरे बच्चे। तो अब उसे किस बात का अफसोस है? और अब उसे जाकर यह एहसास क्यों हो रहा है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा? जो प्रेम वह तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वो कभी कोई नहीं भर पाएगा। वह जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है। पर वह अब भी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा, तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़त जाएगी।
अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा, और यह बात उसे भली भांति पता है। इसलिए वह पहले इन सब चीजों पर काम करना चाहता है। वह अपने जीवन में खराब परिस्थितियों को सुधारना चाहता है और फिर वह तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर, तुम्हारे साथ साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वह पहले उन सब चीजों को ठीक करना चाहता है। वो यह नहीं चाहता कि पहले की तरह फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान दो, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाओ। वह इस बार तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, वह सब कुछ देना चाहता है। वह तुम्हें जो तो उसने तुमसे छीन, तुम्हारा हक जो उसने तुमसे छीना, वह तुम्हें वापस करना चाहता है और सम्मान के साथ वापस करना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है, और वह अब इस बार तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ रखने वाला है। अपना दिल खोलकर अपने दिल की एक एक बात, एक एक राज तुम्हारे सामने रखने वाला है मेरे बच्चे। और तुम और अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि उसने कुछ चीजें मजबूरियों में और परिस्थितियों की वजह से किया था। वह तुम्हें सच में दिल से कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, पर वह ना समझ था। उसको ऐसा लगता था कि वह सबका हाथ पकड़ ढक कर चले, पर जैसे जैसे उसकी उम्र हुई, परिस्थितियों ने, लोगों ने उसे ठोकर दिया। उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को शेयर करके मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो तो वह उसी तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय पर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होगी और तुम उसका का लाभ उठाना। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगी। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है, मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक तुम्हारे हृदय को ठंडक पहुंचा रही है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी गर्मी के समान समस्या समाप्ति की ओर है। और मेरा आगमन हो रहा है तुम्हारे जीवन में। मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना कि इन दिनों में तुम्हें केवल कुछ कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे बच्चे। कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रेम की भूखी हूँ, भावनाओं की भूखी हूँ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उससे स्वीकार कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। मेरे बच्चे, जो इच्छा को तुम बोलोगे उस इच्छा को तुम्हें इस तरह बोलना है कि मेरी यह इच्छा माता पूर्ण कर चुकी है। मैं इस इच्छा को लेकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे,
ये इच्छा तुम्हें एक बार नहीं, बल्कि तुम्हें 101 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भरा बन जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बात के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। अगर आप भी संदेश को लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिखते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य से ही पूर्ण करेगी। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, आपके जो शत्रु है वह हर समय आपकी बातें क्यों करते रहते हैं? मेरे बच्चे लोग इस तरीके की बातें हर समय आपकी इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं कैसे इसका दिमाग इतना चलता है, कैसे ये कर लेती है, कैसे ये कर लेता है। ये सब बातें कर कर के आपस में भी लड़ते हैं। मूर्ख लोग ये एकदम पागल से है, आपस में लड़ते रहते हैं कि ना तेरे में इतनी बुद्धि है, तू भी कर ले। इस तरीके के आपस में उन लोगों का व्यवहार है। मेरे पास अगर 2 पर्सन है और आपको लेकर ये बातें कर है, तो एक दूसरे को ये जो है ब्लेम करते रहते हैं कि तू भी कर ले, तेरे पास क्या ये नहीं, तेरे पास वह है नहीं। तो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ये सोचते हैं, इसके पास इतनी सेंस, कितनी पावर, इतनी नॉलेज आखिरकार आया कहाँ से, और अगर आया भी है तो इतना इंटरेस्ट इसको इन चीज़ों में कैसे है, हमें तो नहीं है, हमें तो ये है नहीं बात, हम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारी तो बस की यह बात है नहीं। मेरे बच्चे, ये हमेशा आपसे कंपटीशन करते रहे कहते हैं। यह लोग कुछ ऐसे हैं, इनके कंपटीशन भी क्या दूसरों के दम पर है। इन लोगों को आपसे कंपटीशन भी करना है, हर चीज का और करना भी कैसे है कि दूसरों के दम पर, तो दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती। अपने कंधे पर रखकर चलाएं तो अपने कंधों पर रखकर बंदूक चलाओ। दूसरों के कंधों पर चलाओगे तो वह कंधा अपना खींच लेंगे और तुम्हें गिरा देंगे। है इन चीजों को समझो। अगर आप लॉयल होकर ईमानदारी से बिना किसी लोभ लालच के जीवन को जीना शुरू कर दोगे, ना तो परमात्मा तुम्हें भी हिम्मत देंगे, तुम्हें भी ताकत देंगे, तुम्हारे भीतर में स्ट्रेंथ करेंगे। यह जो लोग हैं ना आपकी सक्सेस को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे यह बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। मतलब उनके मन में ना आपको लेकर पूरी की पूरी जेलस वाला भाव रहता है। आप भले ही इनको कितनी प्योरिटी देते रहे हैं, पर सामने से आपको जेलसी ही मिलती है। यह पर्सन बहुत जेलस है। आपसे उम्र में भी सेम आइज ग्रुप से हो सकते हैं, 2-4 साल छोटे बड़े आपसे हो सकते हैं। यह लेडी दिखती है मुझे कोई इसलिए जो आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करती है, हर समय को सोते जागते फोन पर इधर उधर, बस आपकी बात बात, आपकी बातें। लेकिन इनको यह नहीं पता कि यह सब करके उनको मिल ही क्या रहा है। आखिरकार कुछ नहीं ना। आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो, और वह जितनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट आपके लिए कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके पास ही ये सारी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि आप तो रिसीविंग मोड में है नहीं। तो ये लोग बहुत डाउन रहते हैं। इनकी लाइफ में खुद का कोई भी काम नहीं है। ये कोई कपल भी हो सकता है। ये ना कुछ ऐसा कपल है कि दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अंदर से खाली है। दोनों खाली हैं। इनको दूसरों के लिए करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए कुछ भी इनके पास नहीं है। इनका जो नेचर होता है सिर्फ छीनना, दूसरों से छीनना। इनकी यह भी नेचर है कि हमेशा दूसरों से सब कुछ छीन रहते हैं, दे दो दे दो दे दो। एकदम भिखमंगा के लोग हैं, बिल्कुल सड़क छाप, 3rd क्लास क्वालिटी वाले ये लोग हैं। आपके भीतर एक इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप पॉजिटिव है। आपके भीतर इतनी हिम्मत और ताकत है, इतनी पॉजिटिविटी है कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में बुरा कहते हैं, आप उनको भी आसानी से माफ कर देते हो। भले ही आप उनसे बातचीत ना करो, लेकिन मन से आप लोगों को माफ कर देते हो। मतलब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई रिवेंज वाली फीलिंग नहीं रहती कि यह मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है तो मैं भी बदला लूं। आपके भी तो इस प्रकार की कोई भी इंटू नहीं होते ना। आपकी ऐसी भावनाएं होती हैं
और इन्हीं सब चीजों का ये मूर्ख से लोग फायदा उठाते रहते हैं। आपकी ये मैं देख पा रही हूँ। अब आपके इंटू भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। परमात्मा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ से जो है कुछ अनुभव लेने हैं। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में करी है, जो गलतियां अपने पास्ट में करी है, उनसे अपने सीखना है और अपने पास्ट लाइफ से आपने सीख करके